देखा तूने? आग लग रही है ना, एक दिन सारी अकड़ जल जाएगी। देखना तू। समझ में नहीं आ रहा था, आप ज्यादा खूबसूरत है या आपका नाच। पता नहीं कौन सा सुरखप के पर लग गया उसमें। अमृता ये, अमृता वो, और मैं तो कुछ भी नहीं। गोरी तो मैं ही हूँ, और बाल भी मेरे से ज्यादा लंबे हैं। माना कि नाक थोड़ी छोटी है, लेकिन छोटी अच्छी है। गुस्सा कम रहता है उस पर। लेकिन आंखें तो उसकी अच्छी है, नशा है उनमें। तो क्या मेरी आंखों में प्यार है? हे नागोमीदेव, मुझे पता है खुद की तारीफ करना गलत बात है, लेकिन सच तो सच होता है। मैं खूबसूरत हूँ, अमृता से ज्यादा खूबसूरत। अरे नागिस्तान में जब मैं चलती थी ना, तो सैकड़ों नाग अपनी पूंछ उठाकर मेरे पीछे दौड़ते थे। लेकिन बब्बल जी, उन्हें तो मेरी अच्छाई दिखती ही नहीं है। उन्हें तो बस, क्या कह रहे थे, आप जैसी लचक तो बहुत कम लड़कियों में होती है। अरे बब्बल जी, अभी आपने इच्छा की लचक देखी कहाँ है? अगर मैं अपनी अदा दिखाने पर आ गई ना, तो आपका सर घूमने लगेगा। अरे आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? आपको तो अमृता अच्छी लगती है ना, तो लगे। दोनों को जो करना है करो। मैं बड़ी आवाज, मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या नई आफत है? मुझे कुछ करना होगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। क्या था ये? और एक मायावी चाल। मुखिया जी, मेरा डर सही निकला। ये विशालगढ़ वाले हमारी सपोनी के पीछे ही पड़ गए। दिन ब दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। चिंता मत करो, इच्छा को कुछ नहीं होगा। मैंने आजीवन तपस्या करके जो भी पुण्य कमाए हैं, मैं सब इच्छा को दे दूंगा। उसे ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि जी इच्छा और शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। भोली है हमारी सपोनी। उसे लगता है कि दुनिया की हर लड़ाई प्यार से जीती जा सकती है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमें। यहाँ बैठे बैठे इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। इंसानी इलाके में जाते हैं और आवेश पर काबू रखो शिशु। पिता होने के नाते हम तुम्हारे जज्बातों को समझते हैं, परंतु हमारे द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम इच्छा की परेशानियों को 100 गुना बढ़ा सकता है। लेकिन किसी ना किसी तरह जब जब नागिस्तान पर खतरा आया है, नागोमीदेव ने ही उम्मीद दी है, एक नई दिशा दी है, एक नया रास्ता दिखाया है। आज भी ऐसा ही होगा। आओ चलो, हम सब नागोमीदेव की शरण में चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ वाकू, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन था और उससे मेरी क्या दुश्मनी है जो वो। जरूर उसे उस विशालगढ़ की नागिन ने भेजा है। वही नागिन जिसे मैंने मात देकर नागिस्तान जाने से रोका था। हाँ वही। विशालगढ़ वालों को पता चल गया है कि नागिस्तान की एक इच्छाधारी नागिन इंसानी बस्ती में है। अब वो तुम्हें परेशान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तुम्हारे जरिए नागिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे। तुम्हें संभल कर चलना होगा, चौकन्ना रहना होगा। बात तो तू सही कह रहा है वाकू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो था कौन और मुझसे चाहता क्या है। त्राहिमाम नागोमीदेव। आज मेरी मम्मी का संगीत है, आज
मेरी मम्मी का संगीत है, आज मेरी मम्मी का संगीत है। अप्पू क्या हुआ बेटा? दिखा। मेरा पैर। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। अरे मैंने आपको मम्मी कहा, लेकिन क्या करूं, जब चोट लगती है तो मम्मी की याद तो आती है ना। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, तुम जब चाहो, जब तक चाहो मुझे अपनी मम्मी बोल सकते हो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ जब भी तुम मुझे आवाज दोगे अपनी इस मम्मी को हमेशा अपने पास पाओगे। ओके? थैंक यू, थैंक यू। शैली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस इच्छा के साथ एक नाग और भी है? अब इंसानों की दुनिया में नागिन अकेले थोड़ी ना आएगी। उस नाग ने बुद्धिराज पे हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा उसे मिलेगी। पहले वो नाग मरेगा और फिर इच्छा। बुद्धिराज, गुस्सा अक्सर काम बिगाड़ता है। आज उसने तुम्हें देख लिया, तुम पे हमला करने की कोशिश की। हो सकता है कि उसने इच्छा को भी आगाह कर दिया होगा, और अब तक तो तुम्हें खत्म करने की योजना भी बना चुके होंगे। बुद्धिराज नहीं मर सकता। मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी जब तक तुम मेरा काम खत्म ना कर दो। और हाँ, एक जरूरी बात, आज रात को संगीत है। एक नए रूप, एक नए अवतार में आना, क्योंकि अगर वो नाग वहां हो तो वो तुम्हें पहचाने नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। आप ये साड़ी पहनेंगी? हाँ, क्यों? अच्छी है ना? आप पर तो दुनिया की हर साड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन आज स्पेशल ओकेशन है तो साड़ी भी स्पेशल होनी चाहिए। अच्छा, तो तुम ही बताओ मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए? उसी के लिए तो आया हूँ। आज संगीत के लिए मैं आपको तैयार करूंगा। हाँ, आप ये साड़ी पहनोगी और देखना दूल्हे राजा एक ही नजर में फ्लैट हो जाएंगे। कितने खुश हो तुम? क्यों ना हूँ, मैं दुनिया का ऐसा पहला बच्चा हूँ जो अपनी माँ को उनकी शादी के संगीत के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन तुम तैयार कब होगे? अप्पू, ठीक से खड़े रहो ना बेटा। अरे मम्मी बस, और कितना तैयार करोगी? स्कूल जा रहा हूँ, शादी नहीं है मेरी। अरे तेरी शादी में तो मैं तुझे इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि लोग पूछेंगे कौन से शहर का राजकुमार है ये। नहीं मम्मी, ये नहीं। बेटा ये तो बहुत जरूरी है, इससे नजर नहीं लगती। मम्मी, मैं कोई बच्चा थोड़ा हूँ जो मुझे नजर लग जाएगी। अप्पू, जो लोग बहुत प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है। अप्पू, कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या कर रहे हो? आपको बुरी नजर से बचा रहा हूँ। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। अरे जो लोग बहुत ज्यादा प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है। ये बात तो मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई है। याद कीजिए, शायद पहले किसी अपने को ही कही हो। उसे बुरी नजर से बचाने के लिए। गाजर? गाजर किसको चाहिए अब? अरे हम गाजर की नहीं, नजर की बात कर रहे हैं।
देखिए ना मम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर लगने के पूरे चांसेस हैं। हाँ ये बात तो सही कह रहा है। ममता कैसा लग रहा हूं मैं? अरे मुंह की छुपा रही है? माना कि मैं तुझसे ज्यादा हैंडसम हूं, लेकिन तू चिंता मत कर, तू जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। अरे पापा मम्मी नजर चुरा रही है क्योंकि आप आधे ही कपड़े पहनकर आए हो। हैं? आपका पजामा कहाँ है? ओहो, ये शादी की खुशी में ना। एमा कैसा लग रहा हूं मैं? एकदम चांद का टुकड़ा। अरे वाह, ये दोनों तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ दादी, ऐसा लग रहा है भाई की पहली शादी है। मतलब ये इनकी पहली शादी नहीं है? पहली शादी है। आजादी? अरे पिताजी शादी तोड़ दो, आजादी भी मिल जाएगी। चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। अम्मा जी रस्म कैसे शुरू करें? इच्छा और अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, बताओ। लो आ गई इच्छा। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। और ये इच्छा ने बॉल डाली और चाचू सीधा क्लीन बॉल। हाउ सैड। अप्पू, तेरा चाचा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे भी मौके पे चौका लगाना आता है। अरे अमृता भी आ गई। क्या बात है अमृता, ये पिंक साड़ी तुम पे कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। तुम्हें पता है अमृता, बहुत कम लड़की ऐसी होती है जिनके आने से फंक्शन की रौनक और बढ़ जाती है, और तुम उनमें से एक हो। है ना दादी? हाँ। एक बार तुम्हें देख लिया ना तो फिर किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। हाँ 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 हाँ। अच्छा चाचू को हो क्या गया है? तेरे चाचू का स्वाद बिगड़ गया है। हो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका डीजे। और मैं आया हूं आपकी शाम और भी रंगीन बनाने। सो आर यू रेडी गाइस? रेडी। सो हियर वी गो। खड़क, इसे किसने बुलाया है? माँ मैंने तो सिर्फ सजावट का सामान मंगाया था, लगता साथ में फ्री में आ गए हो। भाई आज नवरात्रि की रंगारंग रात है और हम सब यहाँ पे माता की पूजा करने के लिए जमा हुए हैं। वाह दादी, इसका मतलब आज संगीत में गरबा होगा। खड़क, चुप कराएगा इसे? चुप! रे भाई आज नवरात्र ना है, तेरे भाई का संगीत है। आज तरह तरह के गाने बजेंगे, फिल्मी गाने, एल्बम के गाने और शास्त्रीय संगीत भी होगा। पिताजी, अगर शास्त्रीय संगीत बजेगा
तो पड़ोस वाले शास्त्री जी को भी बुलाना पड़ेगा ना। लेकिन उन्हें बुलाएंगे कैसे हम? अरे 2 दिन पहले उनकी भैंसें चोरी हो गई हैं। छोरी? शास्त्री जी के घर पे चोरी हुई है और उन्होंने मिठाई तक ना खिलाई हमें। अरे भाई समझे ना तुम, चोरी ना हुई, चोरी हुई है, चोरी। वो जो ताला तोड़ के करते हैं ना, वो वाली चोरी। मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ जब डायरी 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 एक मिनट, मुझे देखने दो यार, जेबें लंबी हैं इसकी। अरे निकालना जल्दी। हाँ तो मैं कहाँ था? शास्त्री जी के घर पे। देख भाई, आज तेरा संगीत है। कम से कम आज के दिन अपनी कनपटी के नीचे तबला बजाने के लिए मजबूर मत कर। और सबल, आज तेरे भाई का संगीत है और तू सूत्रधार है। अच्छा, वो क्या होता है पिताजी? अरे वो, तू जिसको बुलाएगा वो आएगा और यहाँ नाचेगा, बस। अच्छा तो भाई तेरा सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा नहीं, हाँ, अपने आप को। तालियां। तो भाभी जी सुनिए, घना प्यारा ने थोड़ा भुलक्कड़, पहलवानों के घर का बड़ा कीमती हूं जेवर। सबसे पहले आ रहा है आपका सबल देवान। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। तो भाई दोस्तों, इस घनी सुंदर परफॉर्मेंस के बाद अब अगला मैं बुलाना चाहता हूं आत्माराम को। आत्माराम? आत्माराम कौन है? अरे पिताजी, केक की दुकान के मालिक हैं वो। आज अपने अप्पू का बर्थडे है ना, तो केक उन्हीं ने बनवाया है। इसे सूत्रधार किसने बनाया? ए माँ, किसकी इतनी मजाल के कोई इसे कुछ बना दे? ये तो अपने आप ही बहुत कुछ बन जावे। अरे दादी इन्हें छोड़ो, अपना अप्पू बड़ा होशियार है, पढ़ने लिखने में बहुत सोना है वो। तो उसके लिए खास प्रोग्रेस कार्ड के डिजाइन वाला केक। चुप। अच्छा तो भाभी सुनिए, खट्टी मीठी जोड़ी है इनके प्यार से हैरान ऊपर वाला है। सास ससुर है ये आपके, बातें ठुकवाने का इनका अंदाज निराला है। चलिए पिताजी। कौन है वो दोनों? इच्छा, तुझे जितना नाचना है नाच ले। मैं आज तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगी।